अस्सलाम वालेकुम। तो अब ये मेरे पास एक और क्वेश्चन गिवन है एप्लीकेशन का। अ ज़िरकॉन सैंपल कंटेन्स 4000 एटम्स ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, मेरे पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसके 4000 एटम्स हैं और वो जो एलिमेंट है 235U हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ 700 मिलियन ईयर्स। उसको जो है उसकी हाफ लाइफ गिवन है हमें। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक, टाइम पूछ रहे हैं कितना टाइम लगेगा वुड इट टेक टू डिके टू 125 एटम्स, मतलब कि 4000 एटम से 125 एटम्स तक आने में उसको कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं इसको हमें किस तरह से सॉल्व करना है। अब देखें, यहाँ पर मैं सबसे पहले लिख देती हूँ क्वेश्चन। ठीक है, और यहाँ पे डाटा बना लेते हैं। अब डाटा में हमारे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास जो हम ए कह रहे हैं उसकी जो है नंबर ऑफ़ एटम्स को। ठीक है, ए नॉट हमारे पास कितने 4000 है एट टाइम इक्वल्स टू 0, जब वो डिके होना शुरू नहीं हुआ है। ठीक है, और टी इक्वल्स टू 700 मिलियन ईयर्स उसकी हाफ लाइफ है, मतलब वो जो एटम्स हैं वो कितने हो चुके होंगे, हाफ हो चुके होंगे, मतलब कि हाफ ए नॉट। ठीक है, तो ये हमारे पास 2000 हो चुके होंगे एटम्स। सही है, अब हमें टाइम फाइंड करना है जब एटम्स कितने हो जाए, 125 एटम्स हो जाए। सही है, तो हमें सिंपल ये तीन कंडीशंस कह लें ये हमें मिल गई हैं। अब हमें इसके लिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन यूज़ करनी होती है वो क्या होती है वो लिख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले सॉल्यूशन की हेडिंग डालते हैं। ठीक है, अब देखें इसके लिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो कुछ ऐसी होगी, d/dt। ठीक है, at मतलब dat/dt इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -80। माइनस क्यों आए, क्योंकि एटम्स जो है वो कम हो रहे हैं, डिके हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा dat/dt इज़ इक्वल्स टू -k/at। के कहाँ से आया, प्रोपोर्शनल की साइन है टी, तो के आ गया यहाँ पे। अब इसको वेरिएबल सेपरेबल करें जिस तरह हम किया करते थे। dat/dt के साथ जो हम क्या रखेंगे, at रखेंगे। at यहाँ पे आके डिवाइड में हो जाएगा और ये हो जाएगा dat। ठीक है, और dt कहाँ पे चला जाएगा, k के पास चला जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल इंटीग्रेट होगा, ln at हो जाएगा ये हमारे पास, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का kt प्लस c। ये एक्सपोनेंशियल आपने दोनों साइड अप्लाई किया होगा, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ ई माइनस के टी प्लस सी। ठीक है, ए टी इक्वल्स टू, और यहाँ पे ई सी जो है वो अलग से आया होगा, और जो हमारे पास बराबर हो जाएगा के या सी कह लें। ठीक है, मैंने इसको सी कह दिया, सी ई माइनस के टी। तो ये हमारे पास पूरी एक डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होकर भी आ गई है। अब सिंपल मुझे जो सारी कंडीशंस हैं वो इसके अंदर अप्लाई करनी है और मेरे पास जो है मेरा आंसर जो है वो फाइनल आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंडीशन ए यूज़ करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, जो हम इक्वेशन 1 नाम दिया था जिसको हमने। ठीक है, ए, अब कंडीशन ए हमारे पास क्या थी, हमारे पास जब टाइम 0 था तो जो एटम्स थे वो 4000 थे। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे ए नॉट जो है वो 4000 था हमारे पास, और ये जो ए एट 0 ये ए नॉट के बराबर है। तो अब हम अपनी यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन लिख देते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास ए टी इक्वल्स टू सी ई माइनस के टी। ए टी की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, ए टी की जगह 0, सी ई माइनस टी की जगह 0। ए 0 हमारे पास किसके बराबर है, 4000 इक्वल्स टू सी ई माइनस 0, मतलब कि ई 0 जो है वो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से सी की वैल्यू मिल गई हमें, जो कि हमारे पास 4000 है। अब हमें दूसरी कंडीशन का यूज़ करना है, यूजिंग कंडीशन बी इन इक्वेशन 1। अब देखें इक्वेशन 1 हमारे पास क्या आती, ए टी इक्वल्स टू सी ई माइनस के टी। टी हमारे पास 700 मिलियन ईयर्स था, जिसमें हमारे पास एटम्स कितने हो चुके थे, 2000 हो चुके थे। मगर सी की जगह हम 4000 पुट करेंगे, सी की वैल्यू हमने निकाल ली है, और जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ 700। ठीक है, ए 700 कितना था, 2000 था, ये हमने कंडीशन बी में ही देख लिया था। ठीक है, और ये हमारे पास 4000 जो है यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, और ये हो जाएगा ई माइनस का 700 के। ठीक है, ये सिंपल आप इसको सॉल्व करें, सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ पे के की वैल्यू मिल जाएगी आपको। ठीक है, जो कि हमारे पास आ जाएगी, मैं यहाँ पे डायरेक्ट के की वैल्यू लिख देती हूँ। ठीक है, तो के की वैल्यू यहाँ से निकल कर आएगी, एल एन अप्लाई करने से आएगी, जो कि होगी 9.9014 एक्सपोनेंट -5। अब देखें, जो मुझे असल चीज़ निकालनी है मैं वो निकालूंगी। किस तरह से निकालूंगी, कंडीशन सी थी, कह रहे थे कि कितने टाइम में जो है आपके पास वो जो एटम्स है वो 125 रहेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे सिंपल जो इक्वेशन थी, इक्वेशन 1, मैंने वहाँ पे सी और के की वैल्यू पुट कर दी है, और मेरे पास एटम्स कितने होने चाहिए थे, 125 होने चाहिए थे। टाइम मुझे नहीं पता, तो टी की जगह मैंने कुछ नहीं रखा,
के टी था ना, तो के की वैल्यू तो रख दी वहाँ पे, टी की वैल्यू नहीं रखी। अब सिंपल आप इसको भी ln लगा के सॉल्व कर दें, यहाँ से आपके पास टाइम निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो टाइम जो आएगा मेरे पास वो होगा 350 मिलियन ईयर्स, क्योंकि हमने मिलियन ईयर्स में यहाँ पे टाइम पुट किया था। इस तरह से करके हमने ये वाला क्वेश्चन जो है सॉल्व किया है।